हम देखते हैं एक अननोन इंसान को जो कि अकुमो और गुगु को जाते हुए देख रहा होता है और वो कहता है ये सैयन तो इस सैयन के पास वो शक्तियाँ है। और अकुमो तुम तुम भी थोड़े बदल गए हो। खैर, जब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तब अब मुझे भी चलना चाहिए साल्मा और यामोशी के पास। आखिर मैं भी तो देखूं वो लोग किस तरीके से उन गॉड्स के डायमेंशन में से उस ओमनी वॉल को लेकर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू और अकुमो वो दोनों ही एक पोर्टल के सामने पहुँच जाते हैं। और फिर गोकू कहता है, अकुमो हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। इस पे हम देखते हैं कि अकुमो कहता है ठीक है, और फिर गोकू और अकुमो दोनों ही बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क किंग को जो कि ज़ेनो के सामने खड़ा होता है और डार्क किंग कहता है, तो ज़ेनो बताओ कैसे हो तुम। जिस पे हम देखते हैं ज़ेनो कहता है, डार्क किंग आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, और क्योंकि तुमने अपनी पूरी शक्ति अब तक वापस नहीं पाई है तो ये तुम भी जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये लोग भी है। तो क्या यहाँ पे तुम मरने के लिए आए हो? जिस पे हम देखते हैं डार्क किंग कहता है, नहीं 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 अकुमो यहाँ पे नहीं है, वो सैयन यहाँ पे नहीं है, ना ही जालमा यहाँ पे, ना ही यामोशी यहाँ पे है तो बस ये कुछ सैयंस। और तुम्हें सच में लगता है ये सैयंस मुझे हरा देंगे? हाँ, तुम हो यहाँ पे जो मुझे टक्कर भी दे पाए, पर मेरे पास उसका भी एक हल है। मैं यहाँ पे अभी तुम्हें खत्म करने नहीं आया हूँ, पर मैं उस ओमनी वॉल के लिए आया हूँ। इस वजह से मुझे माफ करना ज़ेनो, और तुम सारे सैयंस भी। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से डार्क किंग एक सर्कल बनाता है अपने हाथ से, और फिर अचानक से वहाँ पे खड़ा हर कोई डार्क किंग के सामने झुक जाता है, यहाँ तक कि ज़ेनो भी। और फिर डार्क किंग कहता है, मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका था, और अच्छा हुआ मैंने इस आखिरी मौके को बचा कर रखा था। मैंने तुम सबके ऊपर काबू कर लिया है कुछ समय के लिए, और इतना समय काफी है। ज़ेनो, मेरी बातों को ना मानने का नतीजा अब तुम भुगतोगे। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जालमा और यामोशी को, जिनके सामने से वो पिंजरा हट चुका होता है और यामोशी और जालमा उस डायमेंशन से बाहर निकल कर ज़ेनो समा के पैलेस की तरफ बढ़ चुके होते हैं। और जैसे ही यामोशी और जालमा ज़ेनो के पैलेस पे पहुंचते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने ज़ेनो का पैलेस टूटा पड़ा होता है। साथ ही ज़ेनो का पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो चुका होता है, पर उस मल्टीवर्स के बाहर उस मल्टीवर्स की शील्ड अब भी होती है जो कि वॉइड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसमें ज़ेनो का मल्टीवर्स था। जिस पे हम देखते हैं जालमा कहता है, आखिर ये सब क्या हुआ? मैंने तो कोई ऐसी एनर्जी भी सेंस नहीं की। हम कुछ देर के लिए यहाँ से गए और यहाँ पे इतना कुछ हो गया, पर आखिर कैसे? ज़ेनो को वो डार्क किंग नहीं हरा सकता अभी, क्योंकि अभी तो ज़ेनो के साथ वो सैयंस भी होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जालमा और यामोशी बहुत तेज़ी से उस मल्टीवर्स के अंदर चल जाते हैं और वो पैलेस पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें दिखता है ज़ेनो और बाकी सारे सैयंस बेहोश पड़े होते हैं। और तभी जालमा जाकर ज़ेनो को जगाने लगता है, और ज़ेनो को जैसे ही थोड़ा होश आता है ज़ेनो
उठकर खड़ा हो जाता है और जेनो कहता है, एक मिनट, ये क्या हो गया? नहीं, 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 उस डार्क किंग की तो उसने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया था और उसके बाद उसने ये मेरा पूरा मल्टीवर्स ख़त्म कर दिया। मैं उस डार्क किंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पे उन 3 ओमनीबॉल्स को लेने आया था और यहाँ से वो उस एक ओमनीबॉल को लेकर भी चला गया। अच्छा हुआ तुम लोग लौटे नहीं थे उस समय तक, ताकि तुम्हारे पास वो ओमनीबॉल्स बचे हुए हैं, वरना वो डार्क किंग तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता उस ड्रैगन को बुलाने के। जिस पे हम देखते हैं तभी जालमा कहता है, जनो मुझे माफ़ करना, पर हम उस ओमनीबॉल को नहीं बचा पाए। असल में हमारे ओमनीबॉल को भी डार्क किंग के जनरल्स ने हमसे ले लिया था और क्योंकि हम उस गॉड के डायमेंशन में थे तो हम वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वरना हमारे मल्टीवर्स का एक और नया दुश्मन पैदा हो जाता। जिसको सुनने पे हम देखते हैं जेनो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जेनो कहता है, नहीं नहीं, इसका मतलब अब उसके पास 2 ओमनीबॉल्स है। उसने मेरा मल्टीवर्स तबाह कर दिया और अब वो जल्द ही उस ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करेगा और बाकी ओमनीबॉल्स को पाने के बाद, और अगर एक बार वो अपनी पूरी शक्ति पे वापस आ गया तब उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक चीज़ अच्छी है कि अब इसके बाद वो मुझ पे कभी अपने माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पर अब मुझे मेरे इस मल्टीवर्स को वापस से रिस्टोर करना होगा। पर अफसोस मैं ये नहीं कर सकता। ये या तो द ग्रेट शनडॉन कर सकते हैं या फिर वो ओमनी ड्रैगन। वैसे क्या गोकू और अकुमो भी लौट चुके हैं? इस पे हम देखते हैं जालमा कहता है, नहीं, गोकू और अकुमो अब तक यहाँ नहीं है। और हम देखते हैं उन सारे सैयन्स को जिन्हें धीरे धीरे होश आने लगता है और वो ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है, नहीं, आखिर मेरे आंखों के सामने से उन्होंने ये सब कैसे कर लिया? मैं सैयन प्रिंस होके भी उसे नहीं रोक पाया। और उस डार्क किंग की हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को ख़त्म करने की? मैं उस डार्क किंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगली बार अगर मैंने उस डार्क किंग को देखा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे खुद भी क्यों ना ख़त्म होना पड़े। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस मल्टीवर्स में गोकू और अकुमो भी आ जाते हैं और अकुमो ये सब देख के जेनो के पास जाता है और जेनो से पूछता है, जेनो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब उस डार्क किंग ने किया? पर कैसे? जिस पे हम देखते हैं जेनो अकुमो को सारी बातें बताने लगता है और दूसरी तरफ गोकू, जो कि ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। हम देखते हैं गोकू उस गुस्से में डार्क किंग का नाम चिल्लाते हुए पावर अप करने लगता है और गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं उस डार्क किंग को मार डालूँगा। और गोकू काफ़ी ज़्यादा पावर अप करते रहता है, जिससे हम देखते हैं आसपास खड़े सभी लोग जेनो और अकुमो के अलावा पीछे हटने लगते हैं। जिस पे हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि गोकू से कहता है, कैकरॉट, अपने आप को संभालो, हम उस डार्क किंग को ज़रूर ख़त्म करेंगे, पर अभी सबसे पहले हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। गोकू, तुम अपने ऊपर से काबू खो दोगे, अपने आप को संभालो। लेकिन हम देखते हैं गोकू को, जो कि पावर अप करना बंद कर ही नहीं रहा होता है और वो अपने पावर को और ज़्यादा ज़ोर से बढ़ाने लगता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और धीरे धीरे गोकू का
चिल्लाना इतनी ज़्यादा शॉक वेव पैदा करने लगता है जिससे जेनो के पैलेस का बचा कुचा मलबा भी धीरे धीरे दूर फेंकाने लगता है स्पेस में, और जेनो का पैलेस और भी ज़्यादा टूटने लगता है। और तभी अचानक से गोकू अपने एक दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं अकुमो को, जो कि इस चीज़ को देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। और अकुमो कहता है, क्या क्या मैंने जो देखा वो सही था? ये सैयन, इसके पास डार्क पावर्स है? पर आखिर कैसे? एक सैयन जिसके पास डिवाइन पावर और डार्क पावर दोनों है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पे हम देखते हैं जेनो को, जो कि अकुमो से कहता है, ये सैयन पैदा नहीं हुआ था डार्क पावर के साथ, ना ही इस सैयन ने उन डार्क पावर्स को जगाया है। डार्क किंग, उसने इस सैयन की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, जिस वजह से इस सैयन की बॉडी में डार्क पावर्स अपने आप जाग गई है। इस सैयन की डार्क साइड वो डार्क किंग के कब्जा करने की वजह से खुद ब खुद ही जाग गई है। इस सैयन ने अपनी डार्क साइड को अवेकन नहीं किया है, और यही कारण है इस सैयन के पास एक डिवाइन फॉर्म भी है और डार्क शक्तियाँ भी। इस पे हम देखते हैं अकुमो को, जो कि कहता है, असंभव, मैंने ये पहला सैयन देखा है जिसके पास दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ हैं, डिवाइन और डार्क, दोनों शक्तियाँ जो एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टी है। पर अगर वो सैयन डार्क शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या वो इस डार्क शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है? जिस पे हम देखते हैं जालमा को, जो कि कहते हैं, नहीं, वो सैयन उस डार्क शक्तियों को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये चीज़ साफ साफ समझ आती है, और अगर ये चीज़ सही है तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। इस पे हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है, हाँ, क्योंकि वो सैयन अब तक अपनी डार्क शक्तियों को काबू नहीं कर पाया, तो अब या तो वो सैयन अपनी उन डार्क शक्तियों को काबू करेगा या खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो होने वाला है ये जल्द ही होगा, क्योंकि वो सैयन अभी अपने डार्क शक्तियों के बहकावे में जा चुका है। तो अभी वो बिना कुछ सोचे समझे उस डार्क किंग से लड़ने जाएगा, और अगर उसकी डार्क शक्तियाँ कमज़ोर निकली तो डार्क किंग उसे वहीं ख़त्म कर देगा। इस वजह से उस सैयन को अपनी शक्तियों को काबू करना सीखना होगा। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते उस सैयन की मदद करने के लिए, उस सैयन की शक्ति को काबू करने के लिए, पर हमें बस इंतज़ार करना होगा कि वो सैयन अपनी शक्तियों पे काबू पा ले, वरना ये पागलपंती होगी अगर हम उस सैयन को, डार्क किंग को और ओमनी गॉड्स को सबको अपने खिलाफ रखकर इस जंग को लड़े, तो हम पक्का हारेंगे। जिस पे हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, गोकू, आखिर डार्क सैयन कहना क्या चाहते हो तुम? गोकू वापस से अपनी उस डार्क पावर में चला गया? पर अगर ऐसा है तो हमें जाना चाहिए गोकू को वापस से ठीक करने के लिए। शायद गोकू हमारी बातें सुनकर वापस ठीक हो जाए। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि काकारोट इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि काकारोट अपनी फैमिली का बदला खुद ले। इस पे हम देखते हैं जेनोसामा को, जो कि वेजिटा से कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो डार्क शक्तियाँ या तो एक इंसान के ऊपर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लेती है, या फिर उसे काबू कर लिया जाता है। तो अगर गोकू उन डार्क शक्तियों को काबू करने में सफल हुआ तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और जितना मैं जानता हूँ, गोकू के पास डिवाइन पावर्स है। इस वजह से अगर गोकू उन डार्क शक्तियों को काबू नहीं भी कर पाया, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा।